वेलकम टू सोशल। कोटा फैक्ट्री एक ऐसा शो है जिसे बहुत से लोग रिलेट कर पाते हैं। शो में दिखाई गई सिचुएशंस हो या कैरेक्टर्स, आप कहीं ना कहीं इन सभी से रिलेट करते हैं। जीतू भैया का पढ़ाने का तरीका हो या किसी स्टूडेंट के लाइफ स्ट्रगल्स, ये सभी एस्पेक्ट्स आपको रियलिस्टिक फीलिंग देते हैं। शो के मेकर्स खुद कोटा से पढ़े हुए हैं, सो दे अंडरस्टैंड कोटा टू इट्स स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल्स। शो में दिखाई गई बहुत सी चीजें रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं और इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ। नंबर 1, मीनल पारेख। कोटा फैक्ट्री में हमें मीनल पारेख का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसको एक्ट्रेस उर्वी सिंह ने प्ले किया है। शो में मीनल का कैरेक्टर बहुत स्टूडियस और हार्ड वर्किंग दिखाया गया है। यहाँ तक कि सीजन 1 के एपिसोड 3 में ये भी बताया गया है कि मीनल प्रोडिजी क्लासेस की टॉपर है। हम यहाँ आपको ये बता दें कि ये कैरेक्टर एक रियल लाइफ मीनल से इंस्पायर्ड है। यस, यू हर्ड इट राइट। रियलिटी में कोटा में एक मीनल पारेख नाम की एस्पिरेंट ने 2018 JEE एडवांस में टॉप किया था। मीनल secured not only an AIR rank 6, but she was also a topper among the girls. शो के मेकर्स ने रियल लाइफ मीनल से इंस्पायर्ड होकर रियल लाइफ मीनल का कैरेक्टर बनाया था। पहला तो एक कंसेप्ट और जो बेस होता है वो बहुत अच्छे से बना, और उसके बाद एक कंपटीशन में भी आगे आने की था कि कंपटीशन में लगा कि हाँ यहाँ इन्वायरमेंट है ऐसा, जिससे और 11th-12th में और हेल्प मिली कि कुछ नया नहीं लगा फिर 11th-12th में। नंबर 2, महेश्वरी क्लासेस। कोटा फैक्ट्री के दोनों सीजन्स में हमें महेश्वरी क्लासेस के बारे में दिखाया गया है। शो में ये बताया गया है कि महेश्वरी क्लासेस इंडिया का टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे हर साल टॉपर्स निकलते हैं। लेट अस टेल यू दैट शो में दिखाई गई महेश्वरी क्लासेस रियल लाइफ में एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट से इंस्पायर्ड मानी जाती है। एलन इंस्टीट्यूट इंडिया के सबसे पुराने और इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक है। शो में भी आपने देखा होगा कि महेश्वरी क्लासेस के फाउंडर्स की फोटो दिखाई जाती है, जहां 4 लोग उस फोटो में होते हैं। बिल्कुल उसी तरह की फोटो एलन इंस्टीट्यूट के फाउंडर्स ने भी खिंचवाई थी, जिससे साफ पता चलता है कि मेकर्स ने इंस्पिरेशन कहां से ली। इसके अलावा शो में जो हमें महेश्वरी सर का कैरेक्टर देखने को मिलता है, वो भी रियल लाइफ टीचर ब्रिजेश महेश्वरी से काफी इंस्पायर्ड है। शो में महेश्वरी एक स्पीच देते हैं जहां ही सीम्स टू बी क्वाइट सीरियस एंड समवट रूड एज वेल। बिल्कुल वैसे ही रियलिटी में देयर वाज अ स्पीच दैट वेंट वायरल अ फ्यू इयर्स अगो। हो जाता है कि साहब हम महान हो गए, ये महान वान का चक्कर छोड़ो। तुम एलन पर नहीं थे तब भी अपनी महानता याद कर लो, और तुम अगर ज्यादा महान हो गए तो तुम्हें बाहर कर देते हैं, अपनी महानता बताते रहना। तो सोच लीजिए, अच्छी तरह से विचार करो, और अगर लगता है कि नहीं एलन के साथ तो जुट जाइए। कभी कभी 5, 7, 8 जने 10 जने मिलकर दिखाते हैं हम लाड़ साहब हैं, नचा दूंगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या है, ऐसे घुमाऊंगा। कई और तरीके हैं। इस फील्ड का डॉन हूं मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री का। नंबर 3, अग्रवाल सर। सीजन 1 के पहले सीन में एक ऑटो वाला बताता है कि कोटा में कोचिंग शुरू करने वाले इंसान अग्रवाल सर थे। बाद में सीजन 2 में उनका एक सीन भी होता है जहां उन्हें व्हीलचेयर बाउंड दिखाया जाता है। अग्रवाल सर का कैरेक्टर रियल पर्सनालिटी वीके बंसल से इंस्पायर्ड हो सकता है। वीके बंसल जी ने कोटा में बच्चों को अपने घर से पढ़ाना शुरू किया था और उन्होंने काफी बच्चों का JEE क्रैक करवाया था। उसके बाद से ही कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट का कल्चर स्टार्ट हुआ था। नंबर 4, जीतू भैया। कोटा फैक्ट्री शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जीतू भैया का कैरेक्टर। शो में जीतू भैया का कैरेक्टर जितेंद्र कुमार ने प्ले किया है। शो में हमें ये दिखाया गया है कि उनका कैरेक्टर बच्चों की हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है और टाइम टू टाइम बच्चों को IIT क्रैक करने के लिए मोटिवेशन भी देता है। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जब से कोटा फैक्ट्री का सीजन 1 रिलीज हुआ है, तब से हर कोई जीतू भैया का फैन हो गया है। उनको देखकर ऑडियंस भी फील करती है कि टीचर होना चाहिए तो बिल्कुल जीतू जैसा। पर क्या आप जानते हैं कि जीतू का कैरेक्टर खुद एक रियल लाइफ टीचर से इंस्पायर्ड है? Well, let us tell you that कोटा के फेमस टीचर NV सर से जीतू का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है। NV सर का पूरा नाम है नितिन विजय और वो कोटा में फिजिक्स पढ़ाते हैं। उनका टीचिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक एंड एंटरटेनिंग है, जिसकी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। मैं ऐसे घूमूंगा, छोटा सर्कल, थोड़ा सा इधर आ जा। हाँ चलो। शो में दिखाया गया सीन जहां जीतू एक टायर के रिम को धागे से घुमा रहे होते हैं, वो एग्जैक्टली NV सर की इस वीडियो के जैसा है।
जीतू की तरह वो बच्चों को मोटिवेशनल टॉक्स भी देते रहते हैं जो बहुत ही लॉजिकल और रिलेटेबल होती है। अरे नहीं आया, नहीं आया, बोलो क्लियर है एकदम, पक्की बात, क्यों नहीं गिरा वो लॉजिक आपको देना है। फेमस नहीं, बेस्ट और सर नहीं भैया, बाकी लोग पढ़ाते हैं, ये फील करा देते हैं। नंबर 5, मेल फीमेल रेशियो इन कोटा। शो हमें मेनली 3 दोस्तों की कहानी बताता है। ये 3 दोस्त हैं वैभव, मीना और उदय। इसके अलावा शो इम्पोर्टेंट इश्यूज को एड्रेस करता है, जैसे कि लैक ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन कोटा। अगर आप ध्यान से देखें तो शो के काफी सीन्स में आप नोटिस कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स में फीमेल्स बहुत कम है। दिस हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम विद कोटा। रिसेंट ईयर्स में काफी सर्वेज हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि पेरेंट्स यूजुअली फीमेल चाइल्ड को कोटा पढ़ने नहीं भेजते ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इसी वजह से IITs में भी कम फीमेल स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। कोटा फैक्ट्री इस जेंडर रेशियो प्रॉब्लम को बहुत ही स्मार्टली और इफेक्टिवली पोर्ट्रे करता है। नंबर 6, रिजल्ट डे सेलिब्रेशंस। सीजन 2 के क्लाइमैक्स में हमें स्टूडेंट्स की सेलिब्रेशन दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि कैसे पूरा कोटा शहर सड़कों पर आकर टॉपर स्टूडेंट्स के साथ सेलिब्रेट करता है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है और स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। हम यहाँ आपको ये बता दें कि मेकर्स ने यहाँ पर बिल्कुल भी सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली है और एक्चुअली में कोटा में ऐसे ही होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने टॉपर स्टूडेंट्स के लिए फंक्शंस रखते हैं और सब स्टूडेंट्स वहाँ आकर सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा आपने शो में देखा होगा कि टॉपर स्टूडेंट को एक BMW भी गिफ्ट की जाती है और ये मोमेंट भी रियलिटी से ही लिया गया है। इन कोटा इट इज वेरी कॉमन टू गिव लग्जरी कार्स टू द स्टूडेंट्स हु टॉप इन एग्जाम्स। गले में हार डाले 28.5 लाख की लग्जरी BMW में सवार होता कार का ये नया मालिक है तन्मय शेखावत। तन्मय ने ये कार अपनी बेमिसाल कामयाबी के दम पर जीती है। कामयाबी JEE में 11वीं रैंक लाने की। बस टीचर सपोर्टिव थे काफ़ी, इस कारण से हम लोग जो टीचर से आपने बनती हुई ऐसा अच्छी हो इस कारण पढ़ाई करने। नंबर 7, ट्रेडिंग ऑफ टॉपर्स। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सच्चाई दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए स्टूडेंट्स सिर्फ एक बिजनेस है। उनकी उनसे पर्सनली कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर उनकी कोचिंग का कोई बच्चा टॉप नहीं करता है तो वो दूसरी कोचिंग के बच्चों को पैसे देकर अपनी कोचिंग का स्टूडेंट बना लेते हैं। ये चीज रियलिटी में भी कई बार हुई है, जहाँ एक स्टूडेंट आपको कई इंस्टीट्यूट की फोटोज पर नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस फोटो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही स्टूडेंट को 5 अलग इंस्टीट्यूट्स अपना स्टूडेंट बता रहे हैं। दिस रियली मेक्स यू फील नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बोर्ड्स, आई केम हियर फॉर माई नीट प्रिपरेशन। ग्रेविटी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। एनरोल्ड इन आकाश DLP बिकॉज आई टुक हेल्प फ्रॉम श्री चैतन्य। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन डाउट क्लासेस, देयर टेस्ट्स। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि व्हाई डू यू कनेक्ट विद कोटा फैक्ट्री। इसमें ऐसी क्या चीज है जिससे आप शो से रिलेट कर पाते हैं? डू लेट अस नो योर आंसर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू रीड। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।